Children, we have read the story of Jhumpa and Jhulan. Now it's time to do some exercises related to this story. Children, let me tell you that I am giving you answers of these questions. You can have your own answers also according to your taste. First question, Jhulan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. तो यहाँ पर पूछा गया है कि झूलन जो है उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो इमली के बारे में सुनती है या सोचती है. तो ऐसा क्यों होता है और आपको ये बताना है कि आपके मुंह में पानी कब आता है. ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं. तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जैसे कि चॉकलेट जो कि कैसी होती है, स्वीट होती है. कस्टर्ड स्वीट होता है. मंचूरियन सॉल्टी एंड स्पाइसी. चाट सॉल्टी एंड स्पाइसी. बिरयानी सॉल्टी. सो इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी आर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग फॉर द फूड विच वी लाइक टू eat. Now the second question, do you like only one kind of taste or different ones? Why? So you can write the answer as I like different kinds of taste, only one taste bores me. Of course it happens with everyone. अगर हम रोज़ एक ही सब्ज़ी खाएं तो हम बोर हो जाएंगे, इसलिए हम सभी को अलग अलग तरीके का खाना पसंद होता है. Third question, Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? तो जो झूलन है उसने थोड़ा सा नींबू के फ्यू ड्रॉप्स मीन्स कुछ ही बूंदें डाली थी लेमन जूस की, लेकिन झुम्पा को पता चल गया कि ये नींबू है, नींबू का रस है. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा खाने पर ही टेस्ट पता चल जाता है? तो बिल्कुल ये सही बात है. येस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सार थिंग्स लाइक लेमन जूस कैन मेक आउट द टेस्ट. Fourth question, if someone were to put a few seeds of sauf, that is any seed, on your tongue, would you able to tell with your eyes closed? How? तो हम जब अगर सौंफ सारे बच्चों ने खाई होगी, खाना खाने के बाद अक्सर लोग सौंफ खाना पसंद करते हैं. तो क्या जब हम सौंफ को खाते हैं तो हमें ज़रा सी सौंफ के जो सीड्स हैं उनसे ही पता चल जाता है? सो येस, आई विल टेल अबाउट द सौंफ बाय इट्स टेस्ट एंड स्मेल. तो हमें खाने के टेस्ट से और स्मेल से पता चल जाता है. Question number 5. How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? तो झुम्पा जो है वो उसको कैसे पता चला कि ये फ्राइड फिश है विदाउट इवन टेस्टिंग? उसने टेस्ट भी नहीं किया और पता चल गया. सो इट्स आंसर इज झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल. येस, आई कैन गेस मेनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम. तो उसको जो फ्राइड फ़िश की स्मेल से पता चल गया. और हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का जो खाने की चीज़ें हैं उनका पता चल जाता है इवन विदाउट टेस्टिंग और सीइंग देम, बिना देखे और बिना उनको टेस्ट किए. और ऐसी कुछ चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? फ़िश हो सकती है, एग, बॉइल्ड पोटैटो, टी एंड कॉफ़ी. क्वेश्चन नंबर 6, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज़ बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? तो आपको कई बार ऐसा हुआ होगा बीमार पड़ने पर दवा खानी पड़ी हो और दवा खाने से पहले आपके मम्मी पापा ने आपको कहा हो कि अगर आपको दवा खाने का मन नहीं है तो आप अपनी नाक बंद कर दवा खा लो. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम नाक बंद कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं आता और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम क्या खाने वाले हैं, तो इसलिए हम उसको खा जाते हैं. So answer is yes, I am being able to close my nose before taking a medicine. In case a medicine, closing the nose will help to minimize the bad smell of medicine. That is why we do so. Now close your eyes and tell. आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बताना है. Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhuman did. Tell your friend to taste the food and ask. तो जो है आपको क्या करना है, आपको वही गेम खेलना है जो झुम्पा और झूलन ने खेला था, जैसे कि बहुत सारी खाने की चीज़ों के साथ. हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? तो आपको बताना है कि वो जो है वो टेस्ट जो ये जो गेम है बेटा, आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी खेल सकते हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. ओके, so if you are tasting it with sour, then the first one is the taste was sour, the food item was pickle. तो ये अचार से आप शुरुआत कर सकते हैं. Now the B part is, on which part of the tongue could you get the most taste, in front, at the back, or
ऑन द लेफ्ट राइट साइड ऑफ द टंग। तो आपको ये बताना है कि जो पिकल है यानी कि जो सार फूड आइटम्स होते हैं उनका जो टेस्ट है वो आपको कहाँ पर ज़्यादा आता है। तो ऑन द लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो जो सार रीजन है टंग का वो लेफ़्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारी जो टंग है उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टेस्ट मेक आउट करते हैं। तो उसके बाद उसका एक बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पे दी गई है जिसमें हमें बताना है, और ये जो पिक्चर है ये आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। तो ये क्वेश्चन भी लिखना है और ये पिक्चर भी आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं द एंड पार्ट ऑफ द टंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्टी एंड स्वीट टेस्ट। तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है टंग का वो खट्टा और मीठा टेस्ट के लिए मीठा टेस्ट हमें फील करवाता है। देन द लेफ्ट एंड राइट साइड फॉर सार एंड there are many taste buds present on the tongue which are responsible for tasting. Then the inner part जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे bitter यानी कि तीखा टेस्ट आता है। Now the D part is one at a time put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Do you get any taste there? तो आपको क्या करना है, आपको जो खाने की चीज़ें हैं वो आपके मुंह में, ये सारी चीज़ें बेटा ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। घर में आपके सारे टाइप के जो खाने की चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी। सार है, बिटर है, स्वीट है, तो आप ये खुद से भी करके देख सकते हो। तो डी पोर्शन इट इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल पार्ट। देन द 8th क्वेश्चन इज़ यूज़ अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है बिल्कुल साफ़ और उससे अपना फ्रंट पार्ट का जो टंग का फ्रंट पार्ट है उसको क्लीन कर देना है यानी ड्राई कर देना है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर पुट सम जैगरी और शुगर, आपको वहाँ पर कुछ शक्कर या गुड़ रखना है। तो क्या आपको वहाँ पर टेस्ट आता है या नहीं आता है? तो द आंसर इज़ नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग, दिस इज़ बिकॉज देयर वाज नो सलाइवा ऑन द टंग। वी मे गेट टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्सेस विद सलाइवा। तो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट तभी आता है जब जो हमारा फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, यानी कि जो हमारे मुंह में लार लिक्विड पार्ट प्रोड्यूस होता है, अगर उस पर फूड मिक्स ना हो तो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? तो आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और अपनी टंग को बाहर निकालना है और उसको देखना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? तो क्या आपको वहाँ पे कुछ टाइनी बम्प्स मीन्स होता है रफ a kind of surface, and the rough kind of surface you can see. So the answer is the the surface looks rough. Yes, I can see many tiny bumps on the surface of the tongue. Now tell question number 10, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट बताना है तो आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी हो बताने में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है, अनियन का कैसा होता है, सौंफ का कैसा होता है और गार्लिक का कैसा होता है? थिंक ऑफ द वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो आपको ये टेबल बनानी है, आपको 4 चीज़ों के नाम जो क्वेश्चन में पूछे हैं वो लिखने हैं। दैट इज़ फूड आइटम इज़ टोमेटो, अनियन, सौंफ एंड गार्लिक। तो टोमेटो का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? स्वीट एंड सार विद जूसी। टोमेटो जूसी होता है, सभी लोग जानते हैं। अनियन जो है वो पंजेंट मतलब ऐसी स्मेल, जैसे हम लोग अनियन जो है अगर उसको चाकू से काटते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आँखें हैं उनमें से पानी निकलने लगता है या फिर हमें अजीब सा महसूस होता है। तो वो ऐसे जो चीज़ें होती हैं खाने की उनको पंजेंट कहते हैं। सौंफ का टेस्ट स्वीट होता है और उसकी अच्छी सी स्मेल आती है। गार्लिक जो है वो बिटर होता है और उसकी भी स्मेल पंजेंट होती है। Question number 11, when Jhumpa tasted some of the things she said, see, what do you think she may have eaten? तो हम सी कब करते हैं? जब हम कोई तीखी चीज़ खा लेते हैं। So yes, the answer is she may have eaten a chili.
Question number 12. Why don't you make a sound that describes some taste from your expressions and sounds? Ask your friends to guess what you must have eaten. तो आपको ये आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ साउंड्स दिए गए हैं और वो साउंड्स कब आते हैं, जब हम क्या खा लेते हैं, जैसे कि टिच. तो यहाँ पर सार थिंग्स लाइक पिकल एंड लेमन, कोई खट्टी चीज़ खाने में. और यम यम, यम यम कब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम्स एंड रसगुल्ला.